गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी एमआरआई सुविधा और आईसीयू की व्यवस्था, प्रिंसिपल ने दी जानकारी। खबर गाजीपुर से है, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में जल्द ही एमआरआई सुविधा और आईसीयू अब चालू हो जाएगा। इस बात की जानकारी खुद कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मिश्रा ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में गाजीपुर जनपद के आसपास के जिले और पड़ोसी राज्य बिहार के मरीजों को भी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है और अस्पताल में आईसीयू भी अब चालू होने की स्थिति में है। इस दौरान एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में पूरी बातचीत को देखें। बातचीत करने के लिए आज मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के प्रधानाचार्य महोदय हैं। अब मैं विभिन्न मुद्दों पर इनसे बातचीत करूंगा और जो सुविधाएं अस्पताल से लेकर यहां उपलब्ध हो रही है उसके विषय में भी बात करूंगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि जनपद गाजीपुर में बड़ी संख्या में लोग इलाज हेतु हॉस्पिटल आते हैं। देखा जाए तो आईसीयू की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही है। इन दिनों उसकी स्थापना हुई है, किस तरह की सुविधाएं वहां पे दी जा रही हैं? आईसीयू की स्थापना कर दी गई है और जैसा कि एक आईसीयू होता है जिसमें हर तरह की सुविधा होती है, वेंटिलेटर है, डिफिब्रिलेटर है, उसमें एमआरआई है और उसमें अल्ट्रासाउंड भी है, उसमें ईबीजी की मशीन भी है, मोबाइल एक्सरे, हर तरह की सुविधा जो है उसमें प्रदान की जा रही है और वो 1 से 2 दिन में बिल्कुल पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा, जिससे कि यहाँ के जनपद वासियों को सुविधा मिले। एक आईसीयू हमारा और चल रहा है 10 बेड का, उसमें लेकिन अभी थोड़ा सा मरीज कम सीरियस आ रहे हैं, लेकिन इस आईसीयू में केवल गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। सर देखा जाए तो अभी हाल ही में हॉस्पिटल में जो 2 एक्सरे मशीनों की बात होती है उसकी भी स्थापना की गई है, सीटी स्कैन मशीनों की, ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, जनपद में की पॉपुलेशन लगभग 45 लाख के ऊपर है। इसके अलावा पड़ोस के जनपद जैसे कि बलिया, मऊ, बिहार से बक्सर, भोजपुर, यहाँ से मरीज अक्सर जो है आते हैं और नंबर दिन प्रतिदिन इसका मरीजों का बढ़ता जा रहा है। तो लंबी भीड़ जो हो रही है उसको कम करने के लिए 2 एक्सरे की मशीनें चल रही हैं। सीटी स्कैन एक ऑलरेडी चालू है, दूसरा सीटी स्कैन लगभग स्थापित हो चुका है और बहुत शीघ्र ही उसका भी संचालन शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो एमआरआई की एक मांग लंबे समय से हॉस्पिटल या डॉक्टरों के द्वारा भी किया जा रहा है, तो क्या योजना है उसको? देखिए, एमआरआई हमने सीएसआर के माध्यम से प्राप्त किया है और उसकी स्थापना पूरी तरह से उसका संचालन मई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा, जिससे कि जो मरीजों को जिनको कि बनारस जाना पड़ता था अब नहीं जाना पड़ेगा और उनका जो एमआरआई की जांच है वो यहीं होनी शुरू हो जाएगी। यानी लोगों को सुविधाएं मिलने लगेंगी। लोगों को एमआरआई की सुविधा मई के मध्य से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं अन्य हॉस्पिटल में सुविधाओं की अगर बात करूं तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में और बेहतर हो, नई बिल्डिंग का भी स्थापना हो गया है, हॉस्पिटल उसमें भी संचालित है, तो क्या तैयारियां हैं? नई बिल्डिंग जो हमारी स्थापित हो गई है उसमें 5 नई ओटी चालू हो जाएंगी। उसमें अभी मैंने 4थी मंजिल तक लगभग 150 बेड चालू कर दिए हैं और आने वाले समय में 150 बेड और भी उसके चालू हो जाएंगे। उसमें भी एक आईसीयू है जो कि चालू हो जाएगा। इसके अलावा इको 2D मशीन में हम लोग उसकी खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, वो भी तब तक पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा एंडोस्कोप जो कि पेट के गंभीर रोगों को जांच करने के लिए होता है और पेट के गंभीर रोगों को डायग्नोस करने के लिए होता है, वो भी इस साल के अंत तक स्थापित हो जाएगा। सर अंतिम सवाल है कि गाजीपुर जनपद में न्यूरो की बीमारियों के संबंध में डॉक्टरों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है और मेडिकल कॉलेज ने पिछले दिन प्रयास भी किया था, तो इसमें क्या किस तरह की सुधार? प्रयास करने के बाद इस समय हमें एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर अग्रव मिश्रा
मिल गए हैं जिनकी ओपीडी सोम, बुध और शुक्रवार को होती है, वो अवेलेबल हैं। और धीरे धीरे जब उनकी ओपीडी बढ़ेगी तो उसी के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि न्यूरो की सर्जरी भी यहाँ शुरू हो जाए। बाकी 2 विषय ऐसे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। हम जो है उनके भी प्रयास रहते हैं कि हम कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी, मतलब केवल न्यूरो की बीमारियों का दवाई से इलाज के लिए भी हम लोग डॉक्टर ढूंढने के प्रयास में हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, गरीबों की मदद के लिए, जो कि जनपद वासियों को निःशुल्क दवा देने के लिए फार्मेसी, जो कि पहले केवल 4 बजे तक खुलती थी, अब 24 घंटे उसका संचालन होता है। इसके साथ साथ हमने जन औषधि को भी निर्देश दे दिया है कि आप 24 घंटे में जन औषधि खेलें, ताकि जो भी कोई मरीज़ आए जनपद में जो कि गरीब तबके का होता है, जिसका पैसे की तंगी होती है, उसको या तो निःशुल्क दवा मिल सके या जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से उसको बहुत ही सस्ते दर पर दवा मिल सके। तो विभिन्न जो सुविधाएं हॉस्पिटल को लेके प्रिंसिपल महोदय ने जानकारी दी। सर, चैनल के लिए इतना बहुमूल्य समय दिया, बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जितना मैंने बताया, इसके अलावा मैं और भी कुछ काम होगा तो आने वाले समय में अब जरूर आपको इसके बारे में अवगत करा दूँगा। बहुत शुक्रिया।